अपने हिंदू समाज में जो एक सबसे मजे की बात यह है, आज मैं फिर एक सवाल पूछूंगा, आपके पांडे जी को ज्ञान देके जाऊंगा गांव वालों के सामने। ये है नहीं कोई अगर बुरा लगे तो हम किसी और से पूछ लें। अच्छा ठीक है। तो की बात यह है, आज संयम, माता पिता का जो संयम है कमजोर हो गया है। सही बात। ध्यान देना, ये वैज्ञानिक बात है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बदतमीजी की बात है, ये शास्त्रों में लिखी हुई बात है। जब गन्ना बोने का समय होता है, गेहूं बोने का ऋतु में प्रकृति समय होता है, तो क्या हमारे संतान पैदा करने का कोई टाइम टेबल होता है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? किस समय स्त्री पुरुषों का मिलन होना चाहिए, ये लोगों को पता ही नहीं। आपको इसी में मैं कहानी सुना दे रहा हूं, अभी आपका ध्यान दूसरी तरफ चला गया, हम सिद्ध कर देंगे अपनी बात के लिए। आप ये बताओ, अरे जा नाती को बहू के हवाले कर दो जो है, क्यों वैसे तुम जो है यहाँ से कथा में आपकी तरफ मेरा ध्यान दिया है। एक समय की बात है, ये लोग कहते हैं कंस पैदा कैसे हुआ, कंस पैदा कैसे हुआ। कंस के पिताजी जो उग्रसेन थे वो तो बहुत भले आदमी थे, लेकिन साला कंस कैसे पैदा हो गया उनके घर में जो है। तो इसमें एक कहानी आती है कि जब उनकी पत्नी माने कंस की अम्मा वाटिका में घूमने गए थे, तो एक राक्षस ने उनके साथ दुराचार कर दिया। गहरी जब अध्ययन करोगे तो वो एक शैतान का बीज पड़ा हुआ था, इसलिए वो राक्षस पैदा हुआ उनके घर में, वो उनके संतान ही नहीं था। एक बात की बात है, जब रावण के जो पिताजी थे, तो क्या नाम था बताएगा कोई रावण के? विश्वकर्मा तो वो हुए हैं, दूसरे देव हैं एक, वो तो शिल्प के हैं, वो विसर्वा, ऋषि विसर्वा। अब एक ऋषि के घर में कंडुआ कैसे पैदा हुआ रावण, वो भी आप कहानी छोटी सी सुन लीजिए, कहानियां सब पता है, लेकिन उस तरह के नहीं है कि साहब जो है कि आज क्या बोलते हैं उसके लिए, रुक्मणी का जो है गौना हो रहा है कि ब्याह हो रहा है, साहब तुम जो अपने अपने घर से जो लियो वो लियो। हेलो, समझ रहे हो ना? वो वाली कथा नहीं मिलेगी आपको हमारे पास में। तो रुक्मिणी जी कहाँ बात, तो रावण के जो पिताजी शाम को संध्या काल में बैठे संध्या कर रहे थे, तो उनके पास में उनकी माता कैक्सी पहुंची, जो कि उस समय रह रही थी उनके पास में, उनके आश्रम में, अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए रह रही थी। ये राक्षसों की चाल थी। एक महात्मा आदमी से जब हमारी लड़की का मिलन होगा तो एक बहुत अच्छा संतान पैदा, ताकतवर, पावरफुल होना चाहिए, ये लॉजिक की बात है। तो वो टैक्सी बोली कि स्वामी जो है शाम का समय था कि हमें संतान उत्पन्न करने की इच्छा हो रही है। तो उन्होंने कहा ये कौन सा कुबेरा कहते हैं, जिसको कुबेला कहते हैं, ये कौन सा बेला है, ये तो संध्या काल है, और संध्या समय में अगर बच्चा पेट में रुक गया तो वो अच्छा पैदा नहीं होगा, ये मैं पहले से बता रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, हमें बुरा लड़का चाहिए, हमें राक्षस ही चाहिए जो है, हमें इसकी कोई चिंता नहीं, बुरा बुरा। तो जब उनका मिलन हुआ उसके बाद में रावण की पैदाइश हुई। तो कौन सा समय स्त्री पुरुषों का मेल मिलाप का है, ये तुम्हारे कथावाचक गुरु कभी नहीं बता पाएंगे। उनको लगेगा ये गलत काम है, ये गलत काम है, जिससे सृष्टि हो रही है, जिसकी पैदाइश खराब हो जाएगी, वो समाज में अच्छी संतानें कहां से आएंगी। एक बात मैं और कहूंगा यहाँ पर, ये अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता इस बारे में। आप बताइए पांडे जी, पहला संस्कार कौन सा है, बोलो? नामकरण संस्कार। ऐसे गुरु नहीं बने इंटरनेशनल जो है, कोई कान पकड़ के जेल में डाल देगा अगर हम गलत तथ्य देंगे समाज के अंदर। सही से बताइए, सही देखिए, सही से बताइए। नामकरण संस्कार पहले है? देखो, मैं आज हिंदुओं जितना इकट्ठा हो, ये वीडियो जहां तक जाएगी मैं बताना चाहता हूँ, पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है। जब गर्भ ठहर जाता है माता के पेट में, बच्चा का वो ठहर जाता है, वो पहला संस्कार होता है गर्भाधान। और कहते हैं गलत समय की पैदाइश वो समाज में राक्षस बन के ही उभरते हैं, दूसरों को नोचने का, खसोटने का काम करते हैं। आज आप कितना भी ज्ञान दे दो, लोग लाखों की कथा में जा रहे हैं, लाखों लोग लाखों रुपया खर्च करके, को मुरारी बापू के, को किसी महात्मा के, कथावाचक के
लंबे लंबे पंडाल लगा के कार्यक्रम हो रहे हैं और वो ज्ञान की बड़ी मोटी मोटी बातें कुंटलों से दे देते हैं। लेकिन उन बेवकूफों को, लालची लोगों को, अज्ञानियों को ये पता नहीं है, जब तक गर्भाधान संस्कार ठीक नहीं होगा तब तक अच्छी संतान पैदा हो ही नहीं सकती है। पहले के लोग भगवान की साधना करके, अच्छे कर्म करके, पति पत्नी दोनों, राम ऐसे पैदा थोड़ी हो गए। राम के माँ बाप ने मनु शत्रुपा के रूप में तपस्या किया था। हेलो, राम के बाप मैतारी ने पिछले जन्म में महान तपस्या किया था, तब राम जैसा पैदा हुआ उनके घर में। और तुम क्या कर रहे हो? दारू पी करके गए, औरत पे चढ़ बैठे जा करके। यही तुम्हारी हैसियत है। फिर शराबी और लुच्चा गुंडा तो पैदा होगा तुम्हारे घर में। आज मनुष्य ने, हिंदू समाज ने जानवरों को फेल कर दिया है। एक और दूसरा ज्ञान दे करके जाऊंगा, जब गर्भ ठहर जाए महिला के अंदर, तो जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, शास्त्रों का नियम है, तब तक स्त्री पुरुष को मिलन नहीं करना चाहिए। तब बच्चे महान पैदा होंगे। बच्चा गर्भ में है और तुम उसमें वहां पर जाके उस पे चोट मारे जा रहे हो। उसके गर्भ को बिगाड़ने का काम करो। हो सकता है पागल पैदा हो जाए। कुछ लोग कहते हैं लड़का जन्म से पागल है, वो ऐसी पागल नहीं बना है। कहीं ना कहीं माता पिता के आचरण में कोई ना कोई कमी रही है। अच्छा ये बताओ, जब खेत में बीज डालते हैं तो बार बार कुरेद के देखते हैं क्या? प्रैक्टिकल बात है, क्या उसको बार बार कुरेद के देखते हैं क्या? और तुम्हारे घर में कोई अतिथि आया है, तुम्हारी पत्नी के घर में बच्चा आया है और तुम उसमें कुरेदने, कुदाल चलाने का काम कर रहे हो। धिक्कार है यार जिंदगी को। इसीलिए तो मनुष्य, हिंदू समाज का कैसे भला होगा? ये कथा कहानियां करने से कुछ नहीं होने वाला है। घंटा क्या होगा पैदा? एक तो समय का नहीं पता कि पति पत्नी का मिलन कब, कौन से मुहूर्त में होना चाहिए, तो पंडा बताएंगे। और तुम्हारे गांव के पंडा जी खुद जो है अनभिज्ञ है। गांव के हिंदुओं के पंडा अनभिज्ञ, उनसे कुछ पूछो तुम्हें मजाक में और ले जाएंगे बात के लिए। ये कैसी बात कर रहे हैं? ये साइंटिफिक बात है। मैं कहता हूँ हमारे ऋषि मुनियों का ये जो विज्ञान है, इसको मुसलमान भी अपनाए ना, तो मुसलमानों में भी अच्छी संतानें हो सकती है। कौन सी घड़ी मुहूर्त में पति पत्नी का मिलन हो? क्या ऐसी जड़ी बूटियां खाना चाहिए हमारे लिए जिससे स्वस्थ और अच्छी संतान पैदा हो, अच्छे विचारों की? आपको पता है अभिमन्यु ने गर्भ में ही ज्ञान सीख लिया था, चक्रव्यूह भेदन की रचना। हेलो, अब ये उदाहरण आजकल क्यों नहीं दिखाई देते हैं? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख लिया था और आखिरी समय पे उनकी माँ सुभद्रा जो है सो गए तो बच्चा भी सो गया, क्योंकि माता का कॉन्शियस जो है, माता का माइंड और बच्चे का माइंड एक तार में रहते हैं। उससे माँ सो गई, वो भी सो गए, अर्जुन चले गए। तोड़ने की विधा नहीं बता पाए, लास्ट में जाके फंस गया बेचारा। अच्छा, दूसरे मजे की बात यह है, बच्चा गर्भ में है और डिस्को पार्टी में अम्मा जा रहे हैं, तो बच्चा भी नचेरा कुदेरा पैदा होगा ना। मजे की बात सुनिए, नंद भौजाई पास में बैठी हूँ, ध्यान से सुनिए हमारी बात के लिए। जो है लोग कहते हैं कि ऐसा ज्ञान है, जब हम यूट्यूब चैनल पे बोलते हैं तो कहते हैं अपने अम्मा बाप के सामने, अपने अम्मा बाप ने कक्का के सामने बोल देंगे, जो सही बात है। तो साला डीएम कलेक्टर बैठा हो, वो बात से बात लेना, ये थोड़ी वो लाठी मारेगा हमारे, हम उसके लाठी मारे। दम है तो कोई लॉजिक दे व्यक्ति जो है कि हम गलत कह रहे हैं। तो आप ये बताइए, तुम्हारा कोई नियम है, जानवर के गर्भ ठहर जाता है तो दूसरा जानवर उससे संबंध नहीं मनाता है। हेलो, और तुम्हें पता है तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होने वाला है और तुम आखिरी समय तक डटे हुए हो। उसको भ्रष्ट करने, बच्चा मर सकता है, वो पागल हो सकता है, विकलांग पैदा हो सकता है, वो तुम्हारी तरह बंदर की तरह चंचल हो जाएगा। फिर ऐसे संतान अच्छी पैदा होगी। प्रवचन सुन लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम अपने घर परिवार में, ये ऋषि मुनियों का जीवन, हमारा जो परिवार होता है वो एक ऋषि का होता है। पति पत्नी जो है देवी और देवता की तरह है। लोग मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अगर तुम अपनी पत्नी को खुश रख सकते हो, पत्नी पति को खुश रख सकती है, आज्ञा माने, एक दूसरे का ध्यान रखे, तो इससे बड़ा कोई देवी देवता नहीं। सीता जी ने बताओ कौन से देवता की पूजा किया था? बहुत कम मिलेगा। राम जी ने भी कभी कभार हो गया शंकर जी को पूज लिया कुछ, वो ध्यान रखते थे एक दूसरे की भावनाओं का। सही है कि गलत है? और मैं तो कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे घर में धन की बरकत ना हो रही है।
तो हम कहते हैं अपनी पत्नी के सुबह उठ के 5 छुए करो, और शाम को सोने से पहले 5 छुआ करो। लक्ष्मी का रूप होती है। 9 दुर्गा में हम लोग देवी की पूजा करते हैं। देवी की जगह 9 दिन अपनी पत्नी की पूजा कर लो, पत्नी पति की कर ले, बस हो गया काम। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। कोई हमसे पूछे कि तुम इतने धनवान कैसे बने, हम कह देंगे हमने अपनी पत्नी की सेवा किया। हम वो ज्ञान देंगे जिससे हम आगे बढ़े हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। प्रैक्टिकल। नारी ही नारायणी है। कहते हैं पति भगवान होता है, तो पत्नी भगवती नहीं होती है क्या? हेलो, पत्नी पति के पांव दबा दे तो ठीक है, तो पति को भी तो दबाना चाहिए। जब वो दुख मुसीबत हो, सिर दबाना चाहिए, पैर दबाना चाहिए। आज उनसे पूछो पत्नी की वैल्यू क्या है जिन बेचारों की शादी नहीं हुई है। उन महिलाओं से पूछो जिनके पति गुजर गए हैं, या फिर जो पति या जिनकी शादी लड़कियों की नहीं, उनसे पूछे कि पति का महत्व क्या होता है। तो देव हैं ये। गृहस्थ जीवन के 2 ही देवता हैं, पति पत्नी। एक बात और कहूंगा, मजे की बात और कहूंगा। आप कहेंगे कैसी कैसी बातें बोलते हैं हम। आप ये बताओ, माता बड़ी है कि पत्नी? हेलो, ध्यान दीजिए, हंसाने की बात भी है और काम की बात है। बताओ, माता का पद बड़ा है कि पत्नी का? पत्नी का। अब जहाँ पे तो बोलो को मांग लेके बोलो, ऐसे नहीं। पत्नी का पद बड़ा है, पत्नी का। बोले, मुंह से बोले। शाबाश, धन्यवाद। इनके लिए तालियां बजा दो। आपके पुरोताई ने एक जो है केबीसी का, एक जो है 1 करोड़ जीत लिया। धन्यवाद। पत्नी का बनता है, पत्नी बनने के बाद ही माँ बनती है वो किसी की जो है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए एक दूसरे का। बिल्कुल जो है, लोग इधर जा रहे हैं, बहुत सी बहुएं भी ऐसी होती हैं जो कहीं नंदोई का ध्यान रखने लगती हैं, कहीं अपने जेठ का ध्यान रखने लगते हैं, कहीं ससुर का। और आदमी वहां पे कह रहा है, 4 बार कह चुका, मैं बाहर से काम करके आया हूँ, मेरे लिए चाय बना के पिला दे। उन्होंने तो तुम्हारी अम्मा उठ जाए। अम्मा का नहीं, पहले पति का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक लॉजिक और आता है, अगर बेचारा पति जो है कमा नहीं रहा है, एक लॉजिक और है कि अगर पति कमा नहीं रहा है और माता पिता के आश्रित है, तो मजबूरी में भी जो है माँ बाप की सेवा करने की नौटंकी करनी पड़ती है कि जाओ पहले अम्मा बाप को पानी दे आओ। पानी देना चाहिए, लेकिन जो जिसको जरूरत पहले, उसको पहले दो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, उसको पति। तो मैं कहता हूँ सुबह उठो, अपनी अपनी पत्नियों के 5 छुओ, और शाम को सोने से पहले छुओ। 40 दिन करके देख लो, चमत्कार खुद अपने घर में देखोगे। आधी दुर्दशा 6 महीने में खत्म हो जाएगी। तो पत्नी पैर छुए या नहीं छुए? पत्नी दोनों एक दूसरे के। अच्छा, किसी का कोई सवाल हो तो बता दीजिए, कोई विषय हमसे छूट रहा हो जो हम कह नहीं पा रहे हो। प्रदीप जी बताइए। अगर हमारा